तो वाच्य परिवर्तन, वाच्य हम लोग का 3 प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य कर्ता प्रधान वाक्य को बोलते हैं, जिसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति, अगर कर्ता का कोई विशेषण है तो उसमें भी उसी तरह प्रथमा विभक्ति नंबर 1, नंबर 2 कर्म में द्वितीया विभक्ति, कर्ता मतलब जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं, क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, और कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ, और क्रिया कर्ता के अनुसार, जैसे अहम पाठम पठामि, ये कर्तृवाच्य है। प्रश्न है कि कर्तृवाच्य क्यों है? क्योंकि जो कर्ता इसमें है, कार्य कर रहा है, करता है अहम, इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, 1 का प्रयोग हुआ कर्ता में प्रथमा। क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ रहा है वो कर्म में पाठम, इसमें दूसरा विभक्ति का प्रयोग हुआ है 1, 2, और क्रिया जो है वो 1 के अनुसार 1 to 1 का प्रयोग हुआ है, 1 to 1। कर्ता में पहला, कर्ता में ये कर्ता हो गया, ये कर्म में दूसरा विभक्ति, और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार होगा। ये क्रिया हम लोग का दोनों प्रकार का हो सकता है, प्रश्नेयपदी भी और आत्मनेपदी भी। आत्मनेपदी भी होगा तो वो भी कर्ता क्रिया के अनुसार होगा। जैसे मैं गुरु की सेवा करता हूं तो हम गुरु सेवे, ये भी कर्तृवाच्य हुआ। इस तरह का जब कर्तृवाच्य 2 प्रकार का होगा, एक कर्म के साथ हो सकता है और एक बिना कर्म का होगा, दोनों तरह का हो सकता है कर्तृवाच्य। तो अब हम कैसे यहां पर इसको परिवर्तन करेंगे? तो कर्तृवाच्य के जिस वाक्य में कर्म हो उसको कर्मवाच्य में बदलेंगे। कर्तृवाच्य के जिस वाक्य में कर्म होगा उसको कर्मवाच्य में बदलेंगे, और जिसमें कर्म नहीं होगा उसको भाववाच्य में बदलेंगे। कर्तृवाच्य के जिस वाक्य में कर्म होगा उसको कर्मवाच्य में बदलेंगे, और जिसमें कर्म नहीं होगा उसको भाववाच्य में बदलेंगे। और कर्म पहचानना तो सरल है, क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है वही कर्म होता है जिसमें द्वितीया लगा हुआ है। अब उसमें कोई अदर विभक्ति है उसको कर्म नहीं मानेंगे। जैसे अहम पाठम पठामि, ये पाठम कर्म है, लेकिन अगर बोला जाए कि अहम विद्यालय पठामि, इसमें कर्म है कि नहीं? कोई भी इसका उत्तर दे सकते हो। अहम विद्यालय पठामि, क्या इसमें कर्म है या नहीं है? कोई भी? अहम विद्यालय पठामि, इस वाक्य में कर्म है या नहीं है, यही प्रश्न है। नहीं है करेक्ट आंसर, क्योंकि वो विद्यालय जो है वो अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति हो गया। तब इसका मतलब हुआ कि अहम विद्यालय पठामि ये भाववाच्य में बदलेगा। कर्तृवाच्य के जिस वाक्य में कर्म होगा उसको कर्मवाच्य में बदलेंगे, और जिसमें कर्म नहीं होगा उसको डायरेक्ट भाववाच्य में बदलेंगे। जैसे अहम विद्यालय पठामि, ये वाक्य को भाववाच्य में बदलेंगे, और अहम पाठम पठामि इस वाक्य को कर्मवाच्य में। अब प्रश्न है कि कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं? तो सभी नियम जानते हैं, लेकिन हम लोग फिर से पुनरावृत्ति कर रहे हैं, कहीं किसी को कोई डाउट हो, किसी का छूट गया हो, इसके लिए सर्वप्रथम हम लोग कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता का कोई विशेषण है तो उसमें भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कर्ता में तृतीया विभक्ति का ये मतलब हुआ कि बालकः बालको बालका है तो बालकेन बालकाभ्याम बालकै क्रमशः
अगर बालक है तो उसको बालकेन में बदलेंगे, अगर बालकौ है तो बालकाभ्याम, अगर बालका है तो बालकै, क्रमशः उसको उसमें बदलते हैं। और कर्ता में तीसरा विभक्ति सेकंड, कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करें। कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कर्म में प्रथमा विभक्ति का तात्पर्य हुआ, जैसे कर्म में प्रथमा विभक्ति, इसका तात्पर्य हुआ कि जैसे बालकम है तो इसका प्रथमा होगा तो बालका हो जाएगा, जैसे यहां पाठम है तो इसका प्रथमा होगा तो पाठा हो जाएगा। ये कर्म में प्रथमा का मतलब। और जो क्रिया होगा वो कर्म के अनुसार, क्रिया कर्म के अनुसार होगा, इसलिए इसका नाम कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य क्यों नाम है? क्योंकि कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम कर्मवाच्य है। क्रिया कर्म के अनुसार होगा, और क्रिया जो होता है उसके मूल धातु में एक प्रत्यय, मतलब य उसका जोड़कर और कर्म के अनुसार प्रयोग करते हैं। जैसे पठती है इत्यादि, कोई भी इसका रूप है तो इसका पठ लेंगे, इसमें यह प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो य इससे जोड़ देंगे और ये बन जाएगा पठ्यते। पठ से पठ्यते रूप इसका सेव धातु लट लकार की तरह, सेव लट लकार, लट लकार हम लोग को ही पढ़ना है, इसलिए लट लकार की तरह रूप चलाएंगे और कर्म के अनुसार इसका प्रयोग कर देंगे। पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। अब जैसे हम लोग का दिया हुआ रहे यहां अहम पाठम पठामि, तो इसका अब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो अहम का तीसरा क्या होगा? अहम का तीसरा हो गया यहां पर मया, अहम का तीसरा मया पाठ पठ्यते। पाठ के अकॉर्डिंग अहम पाठम पठामि तो मया पाठ पठ्यते, ये कर्मवाच्य हो गया। वयम गृहम गच्छाम तो अस्माभि गृहम गम्यते, अस्माभि गृहम और गृहम के अनुसार गम्यते। और भावाच्य होता है जब कर्म नहीं होता है तो उसको डायरेक्ट भावाच्य में बदलते हैं, और उसमें केवल एक वचन, कर्म के अनुसार वहां प्रयोग नहीं होता है, केवल एक वचन, अर्थात पठ्यते, गम्यते, हस्यते, केवल प्रयोग हो। जैसे वयम गच्छाम, इसको भावाच्य में बदलेंगे, कर्ता में तीसरा विभक्ति, तो हो जाएगा अस्माभि गम्यते। वयम हसाम तो अस्माभि हस्यते, ये भावाच्य होता है। ठीक है, इस तरह का हम लोग का 3 वाच्य हुआ।